नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो पे। दोस्तों, हम आज से अपने चैनल पे एक नया प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी का। तो यहाँ मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, साथ ही हमारे चैनल पे आने वाले टाइम पे आपको हिंदी और इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं, आज के क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखा गया है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा, यदि किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत से लोगों को आता ही होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि एक चीज आपको याद रखनी है, इजोटी। ठीक है, आपको हर एक टीचर ये जरूर बताएंगे कि आपको ये इजोटी जरूर याद रखना है। ई का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। जे 10, 15, 20 और 25, इनके नंबर्स कितने कितने होते हैं ये आपने याद रखना है। उस हिसाब से आप टेरेस का जो है, इन्होंने क्या किया है, सबका जो है जोड़ दिया है। एग्जाम्पल के लिए टी कितना हो गया, तो 20। ई कितना हो गया, 5। आर कितना हो गया, 18। फिर आर 18, फिर ए 1, फिर सी 3, फिर ई 5। सबको जोड़ के क्या हुआ, 70। उसी तरीके से बालकनी में बी कितना हो जाएगा, तो 2। ए कितना होगा, 1 प्लस एल कितना हो जाएगा, तो एल आपका हो जाएगा कितना, तो 12। ठीक है, प्लस सी कितना हो गया, 3 प्लस ओ कितना हो जाएगा, तो ओ आपका हो जाएगा 15। इजोटी में भी ओ आता है ना। और प्लस एन कितना हो जाएगा, तो एन आपका हो जाएगा 14 प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो वाई आपका हो जाएगा 25। और जब सबको आप जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 72। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ हो जाएगा, प्लस का अर्थ घटाव हो जाएगा और माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और गुना का अर्थ जो है वो भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन चेंज कर दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गुना है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुना का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप जैसे कि 49 है, तो गुना की जगह पे क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। फिर 7 है, अब यहाँ माइनस है, तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3। फिर यहाँ पे भाग है, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ 9। तो फिर यहाँ पे जोड़ है, यानी प्लस का आइकन है, तो प्लस की जगह पे हमें क्या लिखना है, घटाना है। ठीक है, तो घटा हो जाएगा फिर 4। अभी जैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे हम, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 रह जाएगा, है ना। फिर इंटू 3 प्लस 9 माइनस 4। अब 7 3, तो 21 प्लस 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, आगे समझ। बहुत ही सिंपल है आज का जो सीरीज यानी वीडियो रहने वाला है, इसमें सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी, प्रैक्टिस सेट, अगला प्रैक्टिस सेट आएगा इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, फिर अगला प्रैक्टिस सेट उससे थोड़ा हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो प्रैक्टिस सेट हम कराते रहेंगे और डेली बेसिस पे आपका ये आने वाला है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों के बारे में दो निष्कर्ष, निष्कर्ष वन और निष्कर्ष टू दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय करे कि कौन सा जो है तर्क सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कथन देखने को मिलते हैं, ये दो कथन है, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार है। तो उसका निष्कर्ष दिया गया यहाँ पे कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं या कुछ महिलाएं चित्रकार है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, एक मान लीजिए ये क्या है, ये महिलाएं हैं। ठीक है, ये महिलाएं हैं और ये सभी महिलाएं जो है वो क्या है, वो लड़कियां हैं। तो ये लड़कियां हैं, तो इसमें हो गया सभी महिलाएं जो हैं वो लड़कियां हैं, इसमें कवर हो गया। अब यहाँ पे है कुछ लड़कियां चित्रकार है, अब इसमें से कुछ लड़कियां जो है वो चित्रकार भी है। ठीक है, तो महिला में हम नहीं जोड़ेंगे, हम चित्रकार के लिए अलग से रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब निष्कर्ष हम देखते हैं इससे कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। तो सभी लड़कियां वो महिलाएं हैं, नहीं, ये इधर जो बचे हुए लड़कियां वो महिलाएं नहीं है। तो ये जो पहला है वो गलत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन रहता कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा कथन, ये गलत हो जाएगा। अगला है कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो कुछ महिलाएं क्या चित्रकार है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए ये भी कथन जो है वो गलत है, सत्यापन सत्यापन नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
असंगत का चयन करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जो है सोचते रह जाएंगे और वो आंसर नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे लोग तुरंत देखते ही आंसर कर देंगे। तो इसमें क्या है आंसर इसका, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप सोच के जरा बताइए। ठीक है, तो चलिए अब बताता हूँ आंसर मैं आपको कि ये अब देखिए इसमें क्या है, वॉवल्स है, इसमें क्या है वॉवल्स है, इसमें क्या है वॉवल्स है, लेकिन इसमें क्या है कॉन्सोनेंट है सिर्फ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ जी एच। ये क्या है, सिर्फ कॉन्सोनेंट है। ओके, बाकी सारे क्या है, बाकी सब में वॉवल्स है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण बाईं ओर रखा हो। हमारा क्वेश्चन ये है, और इसके दाईं ओर जो है मतलब इस साइड दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें कैसा जो है छवि दिखेगा। तो दर्पण मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, दर्पण मैं मान लीजिए यहाँ दाएं साइड रख रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम दर्पण यहाँ पे बगल में रखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, तो सबसे पहले हमें ए दिखेगा जो कि एज इट इज वैसा ही दिखेगा ए। उसके बाद हमें आई दिखेगा, है ना, तो आई आ गया। फिर हमें एन दिखेगा, तो एन कैसे दिखेगा, तो हमें उल्टा एन दिखेगा, तो ऐसे एन दिखेगा हमें। ठीक है, उसके बाद एम, एम वैसा ही दिखेगा दर्पण में, है ना। फिर एन हमें ऐसा दिखेगा, फिर आई वैसा ही दिखेगा और ए भी वैसा ही दिखेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए, ये तो पहले ही गलत है, ये मिलाइए, एम ओ, अच्छा हमने एस एक छोड़ दिया है बीच में, ए हुआ, आई हुआ, एन हुआ, एम हुआ, ओ यहाँ पे हमने छोड़ दिया और एस भी छोड़ दिया। एस हमें जो है ऐसा दिखेगा और ओ ऐसा दिखेगा, तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दर्पण में कुछ जो है दिखता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विकल्पों में से उस आकृति को पहचाने जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित था, जिसके अंदर वो आकृति पहले से है। तो हम देखते हैं ऐसा ऐसा है, मतलब ये अगर आप हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसा है कुछ, है ना, सीधी सीधी लाइनें हैं ऐसे ऐसे। तो इसमें तो क्रॉस लाइन भी है, तो ये तो होगा नहीं। ये सीधी सीधी लाइनें हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें तो इस तरीके से लाइन है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको भी काटिए। और इसमें देखिए आप ऐसे ऐसे है, ये भी इस तरह से है, इस तरह से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, 5 आदमी पी क्यू आर एस और टी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार के पहले पढ़ने वाले टी, यानी अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लेता है। तो क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले थे, अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते ही तुरंत आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या मिला हुआ है। अखबार को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 आदमी हैं तो 5 का जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें, अखबार को पढ़ने वाला पहले ही से टी को देता है। ठीक है, तो अखबार को पढ़ने वाला पहले ही से किसी, मान लीजिए ये पहला वाला है तो ये इसको टी को दिया। ठीक है, ये दूसरा है, पहला पढ़ने वाला टी को दे रहा है, मतलब टी क्या है, दूसरा है। ठीक है, तो हम दूसरी जगह पे टी लिख दिया। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया। अब ये जो अंत में पढ़ने वाला इसने आर से लिया, मतलब अंत से एक पहले वाला कौन है, वो आर है हमारा। ठीक है, क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, मतलब क्यू यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले हैं। पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले हैं, अगर पी इधर आएगा तो दो पढ़ने वाले हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले हैं। तो पी कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, तभी तो पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले आएंगे, है ना। तो अब लास्ट हमारा कौन सा बच गया, एफ, जो कि लास्ट में आएगा, है ना। तो अब कह रहा है कि अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन सा है, तो ये क्यू, ये कि हमारा पहले यहाँ पे ही निकल गया था कि क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, तो हमें पहले ही पता चल गया था कि तीसरे नंबर पे क्यू है। तो हम अगर आगे नहीं बनाते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी हुई श्रृंखला में अगला आएगा। तो इस श्रृंखला में अगला कौन सा आएगा ये बताना है हमें, क्या है, कैसा है श्रृंखला, ए बी जी एच एम एन एस टी। इसमें क्या है, ए बी, फिर बीच में हमें क्या क्या गायब दिख रहा है, बीच में गायब हमें दिख रहा है सी डी ई एफ, फिर क्या है, फिर जी एच, फिर बीच में हमें क्या क्या गायब दिख रहा है,
आई जे, के एल, फिर क्या है एम एन, है ना। उसी तरीके से जो है अगला एम एन, उसी तरीके से जो है आगे का क्या आएगा, एस टी के बाद क्या आएगा, यू वी, डब्ल्यू एक्स, फिर वाई जेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई जेड। ठीक है, आ गया समझ। चलिए ये हमारा 8वां आंसर भी होगा, हमारा आ गया। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 9वां। वह विकल्प चुने, एक सेकेंड ऊपर मैंने, हाँ हो गया सही है। हाँ, वह विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, दिए गए पैटर्न को फॉलो भी करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, ये आकृति आएगी नहीं, ये भी आएगी नहीं, ये भी आएगी नहीं, ये आकृति यहाँ पे लाएंगे हम ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई युग्म का सदृश्य है। जैसे हृदय के रोग का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या करते हैं, हृदय के जो अध्ययन को कहते हैं हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या इसमें जो है युग्म जो है वैसा ही सेम टू सेम हमें दर्शा रहा है, तो रोग अस्पताल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वायरस वायरोलॉजी, हाँ ये हो सकता है। बाकी कोई ऐसा है क्या, शैवाल विज्ञान, कवक नहीं, पौधे वनस्पति शास्त्र तो सब्जेक्ट ही हो गया, तो ये भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्स को अपरस लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, PURSE, और क्या लिखा है इसको, UPRES। तो इसमें क्या है, ये ऐसे ही एज इट इज, और ये कैसे ऐसे ऐसे हो गया, यू इधर आ गया, पी इधर आ गया, यहाँ पे भी सेम टू सेम है। तो हमें अगर रेजर लिखना है तो कैसे होगा, जेड वहीं पे रहेगा, ए इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, फिर वहीं पे आर इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, AR ZRO, ऐसा ऑप्शन है कोई, ARZRO, हाँ यहाँ पे है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है स्क्वायर, 12 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 12 क्या होता है, 144। इसी तरह से 576, 576 जो है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 का। ठीक है, 24 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 576। ओके, तो ये ऐसा आंसर था, तो क्या हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चार संख्याएं दी हुई है जिनमें से तीन संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है, ठीक है, जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत संख्या को हमें चुनना है। तो इन चारों में से जो है एक असंगत है, बाकी सब संगत है। तो इसमें से देखने पर हमको क्या कॉमन लग रहा है वो देखना है हमें। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि बाकी सारे जो नंबर हैं ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो एक चीज ये हो सकता है कि ये 6 से डिविजिबल है सारे के सारे। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि अ, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, 8 और 4 12, तो 12 3 से डिविजिबल है, 9 और 6 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, और 6 ये 14 हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और ये 72 7 8 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हमारा असंगत कौन सा बैठ रहा है, दोनों ही केस में हमारा असंगत बैठ रहा है 68। ठीक है, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को ऐसे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, पहले हम लिखते हैं इसको, पॉलिटिकल। ठीक है, इसको कैसे लिखा हुआ है, QNMHUHDZM, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमें सोशल को लिखना है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो हाँ, ये चीज देख सकते हैं, पी से क्यू हो रहा है,
ओ से एन हो रहा है, अच्छा, एन से ओ, ओके, एन ओ, एल एम एच आई, टी यू एच आई, ओके, सी डी जेड। अच्छा समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस एक हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस एक हुआ है, एल एम प्लस एक, और यहाँ पे माइनस एक, एच के बाद आई होता है ना, उल्टा हो रहा है, आई के पहले क्या होता है तो एच होता है, ठीक है। वहीं पे टी यू माइनस प्लस, वही है सेम। तो यहाँ पे हमें वही करना है, तो एस के बाद क्या होगा, तो टी होगा, ओ से पहले क्या होता है, तो ओ से पहले क्या होता है, तो एन होता है, सी के बाद क्या आता है तो डी आता है, आई से पहले क्या होता है तो एच होता है, ए के बाद क्या होता है तो बी होता है, और एल से पहले क्या होता है तो के होता है, के एल है ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो टी एन डी एच बी के, हमारा ऑप्शन ए ही ऐसा आंसर है। आगे समझ, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें क्या कॉमन लग रहा है, देखिए एक चीज कॉमन है, इसमें एक पैरेलल लाइन है, इसमें दो पैरेलल लाइन है, इसमें तीन पैरेलल लाइन है ना, एक दो तीन, और इसमें क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए। तो हमें ऑप्शन में देखना है, ये होगा नहीं, इसमें दो ही है, इसमें एक, एक दो तीन चार पैरेलल लाइन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो पांच है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्या ट्रायड को पूरा करता है, तो ये क्या होना चाहिए, 12 20 28 21 19, हाँ देखिए, 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28, है ना। आगे समझ, 21 19, यानी 21 में से दो घटाएंगे तो 19, और 19 में से दो घटाएंगे तो कितना होगा, 17 होगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, 11 में 10 जोड़ेंगे 21, 21 में 10 जोड़ेंगे 31, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज बना रही है, हर एक संख्या एक सीरीज बना रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो 17 ऑप्शन हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या में अगली संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 101 और 123 में कितना का अंतर है, तो ये है 22 का अंतर आपका। फिर 123 से 147 में कितना अंतर है, तो ये आपका हो जाएगा 24 का अंतर। फिर 147 से 173 में कितना अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका 26 का अंतर। तो फिर यहाँ पे कितना अंतर होना चाहिए, 28 का अंतर। तो हम A173 में अगर हम 28 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 7 8 9 और एक 10 जीरो और एक 2, 201 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है हमें। असंगत कौन सा है इसमें से, आदमी, कक्षा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खी झुंड, और फूल और गुलदस्ता। तो अंगूर का गुच्छा होता है, मधुमक्खियों का झुंड होता है, फूल का गुलदस्ता होता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आदमियों का कक्षा नहीं, स्टूडेंट्स का कक्षा होता है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये असंगत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा आदमी कक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी, सोना, ठीक है। धातु, चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है, तो मतलब धातु जो है, धातु के अंदर दोनों चीज आएंगे, ठीक है। तो धातु है अगर ये, तो इसी के अंदर हमारा सोना भी आएगा, चांदी भी आएगा, दोनों चीज धातु है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन बी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई और एफ, छह मित्र एक लंबी बेंच पे बैठे हैं। तो मान लीजिए एक लंबी बेंच है, यहाँ पे हम बिठा देते हैं 1 2 3 4 5 6, छह मित्र को हमने बिठा दिया, ठीक है। जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोर पे बैठे हैं, तो ए और बी अंतिम छोर पे बैठे हैं, तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक। अभी हमने एग्जैक्ट नहीं लिखा है, हमने बस एज्यूम किया, ठीक है। और आगे है सी और ए के बीच, हाँ सी ए के ठीक बगल में बाई ओर बैठा है। सी जो है वो ए के बगल में बाई ओर, तो ए के बगल में तो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि है नहीं। तो हमें क्या होना करना पड़ेगा, ए को यहाँ रखना पड़ेगा, हमें क्लियर हो गया, और बी को यहाँ रखना पड़ेगा, और सी जो है ए के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे होगा, ए इधर होगा, बी इधर होगा। चलिए, क्या आप बता, हाँ आगे क्या है,
क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? और यहाँ पे उससे पहले क्या था? ई और एफ मध्य में बैठे हैं। ये हमने देखा नहीं था, तो ई और एफ। तो यहाँ पे हम ई और एफ अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं मान लेते हैं, और जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोर बैठे हैं, सी ए के ठीक बगल में बैठा है। हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं में कौन बैठा है? तो यहाँ पे ई और एफ तो बैठे हुए हैं, तो एक बच कौन गया? तो एक जो बच गया है वो हमारा बच गया है कौन सा? ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हमारा डी बच गया है, तो और डी ही यहाँ आ सकता है, और क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि बी के ठीक दाईं और कौन बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। 20 क्वेश्चंस काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। अगले पार्ट में फिर हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा अगले पार्ट में। तो ज़रूर वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस एसएससी जीडी की तैयारी में हम आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।